सभी करियर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि लगभग आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। 2-3 रूल हैं जिसे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम रूल को ही समझेंगे और कुछ 1-2 उदाहरण लेके समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे और अगले 1-2 वीडियो में इसका प्रैक्टिस करेंगे। एग्जामिनर कतई आपसे नहीं चाहता आपको इसको पूरा गुणा करिए और फिर हमको उत्तर बताइए। वो चाहता है आप कम समय में उत्तर दे दीजिए और इसके जो बेस हैं, आधार हैं, उसे समझकर आप इसको सॉल्व करिए। तो आइए समझते हैं इसे। इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, हम बोल दें आपको कि 73 में आप 43 का गुणा करिए। इधर क्या आएगा हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन लास्ट जो हमारा डिजिट है हम ये चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप इसका इकाई अंक हमको बता दीजिए। ठीक, इकाई अंक। तो ऐसा नहीं है कि आप सब गुणा करिए, करेंगे तो भी आएगा, नहीं करेंगे तब भी आप ऐसे करिए। 3 में 3 गुणा करेंगे कितना, 9। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसे, लेकिन लास्ट में यहाँ पे 9 ही आएगा, इधर जो भी आए। तो यही यहाँ पर भी हमें करना है कि आप इसको 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 और इसको आपस में सबको इकाई इकाई लेके गुणा कर दीजिए। तो ये करते हैं। 8 में 2 का गुणा करिए, आएगा 16 का। हम 6 लेंगे, इकाई ही ले रहे हैं हर बार। और 6 में 3 का गुणा 18 आएगा, 18 में 8 लेंगे। 8 6 में 48 होगा, 48 का 8 लेंगे और 8 7 56 का 6 लेंगे। यानी इस सवाल को सॉल्व करने के बाद इकाई अंक 6 आएगा। आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपसे वही चीज़ पूछा गया, इकाई अंक ज्ञात करें। वही रूल फॉलो करेंगे। ये आप 1 में 3 का गुणा करिए, 3 आएगा। 3 का 5 में करिए, 5 आएगा। 5 में 7 का करिए, 35 में आएगा। 35 का 5 ही लेंगे, इकाई इकाई ले रहे हैं। और 5 का 9 में करिए, 5 9 45 का 5 आएगा। अर्थात हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 5। कहने का ये मतलब है कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद 5 इकाई अंक के रूप में प्राप्त होगा, यानी अंतिम जो अंक है हमारा 5 आएगा। इसमें भी आपसे इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो एक बार फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। कुछ बातें समझना था जो 2-3 क्वेश्चन करके समझ ले रहे हैं, फिर अब अच्छे रूल पर आ जाएंगे। तो चलिए आपस में इनका गुणा करिए। 7 में 9 का, 9 7 63 का हम 3 लेंगे। 3 में 1 का ये 3 आएगा। 3 का गुणा 5 में करिए तो 5 आएगा। 3 5 15 और 5 में 6 का गुणा करिए 30 आएगा। 30 का हम 0 लेंगे और फिर 0 का यहाँ पे 1 में गुणा करेंगे 0 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि देखिए एक बार 0 आ गया, फिर 0 का हम आगे गुणा करते हुए चले गए तो 0 ही हमें प्राप्त हुआ। तो हम ऐसा न करें कि शुरू में ही हम 0 को ढूंढ लें, क्योंकि हमें पता है 0 के बाद कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो शुरू में 0 ढूंढने के लिए देखिए ये 5 है और ये 6 है। 5 और 6 का गुणा करेंगे 30 होगा। 30 का हम 0 ले लेंगे और फिर इस 0 का सब जितने भी इकाई अंक है सब का आपस में गुणा होना ही है। तो एक बार 0 आ गया तो उत्तर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 सबको 0 बना देगा। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन को आप पूरा न सॉल्व करके सिर्फ 0 को ढूंढ लेंगे तो बहुत जल्दी तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। जब प्रश्न आपसे घातांक के रूप में पूछा जाता है तो इसका रूल ये है कि सर्वप्रथम हम घातांक में 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। यदि शेषफल 1 आए तो आधार का इकाई अंक पावर 1 कर देंगे। यदि शेषफल 2 आए तो आधार के इकाई अंक पावर 2 कर देंगे। यदि शेषफल 3 आए तो आधार के इकाई अंक पावर 3, और यदि शेषफल 0 आए तो आधार के इकाई अंक पावर 4 कर देंगे। क्योंकि हम जो घातांक होगा उसमें 4 से भाग देंगे, तो ऐसा नहीं है कि 4 से भाग दें तो 4 शेषफल मिले, नहीं मिलेगा। यदि बहुत मिलेगा आपको 1 2 3 या फिर 0 ही मिलेगा। इसीलिए यदि आपका शेषफल 0 आए तो आधार की इकाई अंक पे पावर हम 4 कर देंगे। 73 पावर 105 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम घातांक में 4 से भाग देंगे और ये कर लेते हैं। घातांक कितना है, 105। इसमें हम 105 को हम 4 से भाग देंगे और हम ज्ञात करेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल। तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, ये 24 हुआ। 24 में 4 24, देखिए 4 दूना 8, 2 बचा, 25 हुआ।
रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर क्या करेंगे, पहला स्टेप है हमारा आधार, यदि शेषफल 1 आए तो आधार के इकाई अंक पावर 1 करेंगे। तो आधार के इकाई अंक यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का पावर हमारा क्या होगा, जो शेषफल आएगा, शेषफल 1 आया है। फिर इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 107 पर पावर है 108, यहाँ पे 32 पे घातांक है 98, यहाँ पे 105 पे घातांक कितना है 75, 104 पे घातांक कितना है 38। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमारा रूल वही है, सर्वप्रथम हम घातांक में 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे घातांक में 4 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए। तो कितना होगा, यहाँ पे शेषफल हमारा बचेगा 0, 4 दूनी 8, 28, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से भाग दीजिए और फिर शेषफल ज्ञात करिए। 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, फिर यहाँ कितना बचा, तो यहाँ पे फिर आप वही करिए, तो कितना होगा 4 1 का 4, 35 हुआ, 4 8 32, तो कितना आएगा 3। यहाँ पे 4 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, फिर हम रूल को फॉलो करेंगे। हमारा रूल ये कहता है कि आधार की इकाई अंक लेंगे और जो इस पे शेषफल आया, यदि 0 आया है तो 4 हो जाएगा, बाकी जो शेषफल आएगा वही पावर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और 2 पे पावर आप करिए कितना 2। यहाँ पे 5 है और 5 पे पावर करिए कितना 3, और यहाँ पे 4 है और 4 पर पावर करिए कितना 2। फिर आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, 7 को 4 बार गुणा करिए, 7 को 4 बार गुणा करके यहाँ पे देख लीजिए 7 × 7 × 7 × 7, 7 सत्ते 49 का 9 लेंगे और 9 सत्ते 63 का 3 लेंगे और 3 सत्ते 21 का 1 लेंगे। तो यहाँ पे हमको आधार इकाई अंक ही लेना है। तो हमारा ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 125 का हम 5 लेंगे। ठीक, यहाँ कितना आएगा 16 का 6 लेंगे। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। 4 1 5 5 10 6 16, 16 का हम लेंगे 6, यानी आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे 15 में 4 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए। शेषफल कितना आएगा 3। 38 में 4 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए, कितना आएगा 2। ठीक, उसके बाद हम आधार की इकाई अंक लिए 9, जो हमारा शेषफल आया था उस पर पावर किए, लेकिन यहाँ पे क्या है इंटू का चिन्ह है। ठीक, ये क्या है फिर हमारा 8 पे पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक, चलिए 9 को 3 बार आपस में गुणा करिए। यहाँ देख लीजिए पूरा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। 9 9 81 का 1 लेंगे और 1 का 9 में गुणा करेंगे आएगा 9, तो हमारे कितना हो जाएगा 9। ठीक, 8 है 64 का हम 4 लेंगे और 9 में 4 का गुणा करें, 9 चौका कितना होगा 36। अर्थात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा उत्तर आएगा 6। तो स्टूडेंट आपको हर क्वेश्चन में ये नहीं फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि इस रूल में कुछ कमी है, नहीं, आप कोई भी अंक हो इस रूल को लगाएंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। लेकिन अगर समय बचाना है तो कुछ अदर रूल भी है, आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। यदि आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 और उस पर घातांक कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा सेम ही रहेगा। आइए इस क्वेश्चन में इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे 70 पावर 75 है, प्लस 71 पावर 35, प्लस 75 पावर 98, प्लस 76 पावर 97 है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर बार 0 1 5 6 सेम ही रहे, क्वेश्चन तो मिक्स करके देगा। सिर्फ यहाँ पे इसको हम समझ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आपका भी बहुत कराएंगे। चलिए यहाँ पे अगर 0 है तो 0 को आप 70 बार गुणा करिए, 75 बार गुणा करिए, तब भी 0 का 0 ही रहेगा। यानी यहाँ समझिए कि 0 पावर n कुछ भी करिए और हमको यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। 1 पावर n कुछ भी, इधर कोई दिक्कत नहीं, हमको इकाई ही लेना है, इधर कुछ भी रहे हमको इकाई से ही मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना होगा, यानी लास्ट डिजिट जो है हमारा 1 ही आएगा। इस तरह से इधर 5 रहे और इस पे होल पावर n कर दें तो हमको यूनिट डिजिट ही देखना है, यानी इकाई अंक ही देखना है। तो यहाँ 5 ही आएगा। जैसे आप 5 को 1 बार 2 बार 3 बार
कई बार गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 आया, फिर 5 से गुणा करें 5 आया, फिर 5 को 5 से गुणा करें 5 आएगा। इस तरह से 5 को चाहे जितना बार गुणा करें 5 का 5 ही रहेगा। इसी तरह से 6 से ले लेते हैं, यहाँ पे 6 रहे और पावर n कर दीजिए और ये 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो 6 पावर n रहे तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 6 ही। एग्जाम्पल जैसे हम समझ लीजिए 6 को आप 2 3 4 बार चाहे जितनी बार गुणा करके चेक कर लिया करिए। 6 में 6 का गुणा करिए कितना आएगा, 36 का 6 लेंगे, फिर इस 36 को 6 से गुणा करिए कितना आएगा 6, फिर इस 36 को इस 6 को 6 से गुणा करिए 36 आएगा और फिर हम 6 ही लेंगे। यानी 6 पावर समथिंग कुछ भी रहे तो हमारा आधार का इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक, इसी पर आधारित आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 70 पावर 75 यानी हमको ये इकाई ही देखना है, बाकी क्या लिखा है उससे हमको ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 6। ठीक, 76 पावर 97 का मतलब है 76 को 97 बार आप गुणा करिए और उसमें अंतिम डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा। यहाँ से हम समझ चुके हैं। ठीक, सबको जोड़िए कितना 6 12 और 12 केवल लेंगे हम 2, इकाई अंक ले लिए। इस तरह से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 2। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे यही पूछा गया है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे 2 पावर 98 है, तो हम तो ऐसा है नहीं कि 0 1 5 6 ही सेम होता है, बाकी इसको हमें पिछले रूल जो अभी पढ़े हैं हम क्या, सबसे पहले हम पावर में 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप 98 में 4 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए। 98 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 2। तो आधार का इकाई अंक लेके पावर जो हमारा शेषफल बचा है इनटू, यहाँ पे क्या करेंगे 5 सेम ही आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 6 सेम ही आएगा। चलिए यहाँ पे क्या हुआ 4 × 5 × 6। देखिए यहाँ पे आपस में आप इसको गुणा करिए, कितना आया 5 का 20 का 0 और 0 के इसमें भी गुणा करेंगे कितना आएगा 0, इसलिए हमारा उत्तर कितना हो गया 0। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम अगर 0 को पकड़ना सीख लेंगे तो क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 5 दिखा, यहाँ पे 6 दिखा, तो 6 और में 5 का गुणा करेंगे 30 आएगा। 30 का 0 एक बार 0 मिल गया तो फिर आगे गुणा करते रहेंगे, सबका 0 ही होगा, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं थी। आइए एक रूल और है उसे भी समझ लेते हैं। यदि आधार का इकाई अंक 4 या 9 4 9 हो, तो यदि आधार का इकाई अंक 4 9 हो तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे इससे भी देख लेते हैं। 4 हो या फिर 9 हो, आइए इस पे हम कुछ पावर लगा के देख लेते हैं। ठीक, 4 पर पावर 1 लगाइए और 4 पे पावर 2 लगाइए। ठीक, 4 पे पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 पे पावर 2 करिए तो 16 आएगा, 16 का हम 6 ही लेंगे, आप इकाई अंक ही सीख रहे हैं यहाँ पे। 9 पे पावर 1 करिए 9 आएगा और 9 पे पावर 2 करिए 81 आएगा, 81 का हम क्या लेंगे 1। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 4 पावर 3 करिए और फिर 4 पावर 4 करिए। 4 पावर 3 करेंगे तो 4 का 3 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 चौका 16 का 6 और 6 चौके 24 का हम क्या आ गया यहाँ पे 4। फिर इसको 4 पावर 4 करिए तो इसमें हम यानी 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 4 यहाँ पे कितना आएगा 4 चौका 16 का 6, 6 चौके 24 का 4 और 4 चौका 16 का 6, यहाँ पे कितना आएगा 6। ठीक, यहाँ पे ये देखिए कि फिर रिपीट होना चालू हो गया। 4 पे पावर जैसे 2 के बाद तीसरे चौथे में फिर रिपीट हुआ, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही चल रहा है। इसी तरह 9 का भी आएगा। 9 पे पावर 3 मतलब 9 को हम 3 बार गुणा करें कितना आएगा 9 9 81 का 1 और 1 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। 9 पावर 4 करिए यानी इसको हम 4 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ तक तो 9 आता है, 9 में 9 का गुणा करें 81 आएगा और उसका 1 ले लेंगे। ठीक, यानी फिर आया यहाँ पे 1। 4 9 में यही समानता है कि हर 2 के बाद सेम ही रिपीट होना चालू हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं ये विषम है और ये
सम है, ये विषम है और ये सम है। ठीक, यानी समघात होगा तो 6 आएगा। देखिए यहाँ पे विषम विषम 4 4, सम सम 6 6। ठीक, यहाँ पे 9 का भी यही है, 9 पे विषम है तो 9 9, सम है तो 1 1। ठीक, अब एक रूल यह निकल के आता है कि 4 पे, आप 4 पे हम सम विषम को ही देखेंगे। हम बोले कि 4 पावर 98 में हमें इकाई अंक बताइए कितना होगा, तो हम 98 न के देख के ये देखेंगे ये सम है या विषम। सम है, सम है तो सम को हम ये मान लेंगे कि 98 नहीं, इसे हम मान लेते हैं कि 2 है, 2 है। तो 4 पावर 2 यानी 4 पावर 2 का कितना आया है 6, यानी हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। आप ऐसे याद ना करिए, 4 पावर 2 में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4 पावर 2 मतलब 16 होगा, 16 का हम 6 लेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखें 4 पावर 97, 97 मतलब ये विषम है, विषम है तो हम 1 लेंगे, यानी 4 पावर 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 9 पावर 73 कर दें तो ये क्या है विषम, विषम मतलब हम 1 लेंगे, तो 9 पावर 1 मतलब कितना आया 9, और 9 पावर अगर हम 400 कर दें तो ये क्या है ये सम है, सम का मतलब हम 2 लेंगे, 9 पावर 2, और 9 पावर 2 मतलब 81, 81 हमारा क्या हो जाएगा 1। यह रहा रूल।